बहन कुमारी मायावती जी 15 जनवरी के बाद स्टंट ले सकती हैं, तो मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि बहुत ही बड़ा सवाल जो दिल्ली के चुनाव में देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में चुनाव है और बहन जी बसपा की पार्टी अकेले दम पर वहां भी चुनाव लड़ी है। प्रयागराज में महाकुंभ सज चुका है, यानी मान लें कि जिस तरह से गंगा की रेती में एक नया शहर बस गया है, सभी लोग बस यही कह रहे हैं कि मोदी योगी जी जो भी चाहे अपने मनमानी कर सकते हैं, चाहे तो एक देश बना सकते हैं, चाहे तो एक शहर स्थापित कर सकते हैं। साधु संतों सहित पूरे देश के लोग आज शाही स्नान के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साधु संतों का तो कोई पूछना ही नहीं, हजारों साधु ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में देश विदेश से चलकर साधु संत पहुंच रहे हैं, अघोरी सन्यासी पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी क्रियाएं और कलाएं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं चर्चा ये भी है कि प्रयागराज के संगम में जो जाएगा उनका पाप नष्ट हो जाएगा, यानी कि जहां प्रयागराज बसता है वहां पे 3 नदियों का मिलन भी बताया जाता है। खासकर जहां गंगा यमुना एक जगह मिलती है उसे संगम कहा जाता है, और वहीं पे लोग स्नान करते हैं, दूर दराज से चल करके अपने भक्ति को लेकर के अपने साधना को पूरी करने के लिए भी संगम पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस संगम में दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोग भी जाएंगे? हाँ जाएंगे, क्योंकि वही संगम में, उसी संगम में जिस समय अखिलेश यादव जी विरोध कर रहे थे कि कुंभ मेला में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी, वहीं पर उसी संगम में मुलायम सिंह यादव को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि संगम में मुलायम सिंह की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। वहां लोग मुलायम सिंह यादव को देखने और सहित उनका पूजन अर्चन भी करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अभी एक हाल ही में बहुत बड़ी खबर आई थी चंद्रशेखर आजाद को लेकर के, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हम संगम नहीं जाएंगे, महाकुंभ नहीं जाएंगे, क्योंकि महाकुंभ और संगम वही जाए जो पापी हैं, यानी कि महाकुंभ पापी ही जाते हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। पर बहुत बड़ा बवाल हुआ, सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की, तो साधु संतों का कोई जोड़ नहीं था। एक तरफ संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि देश में सनातन धर्म लागू हो जाएगा और सनातन धर्म की विजय होगी। मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों की बात पर पूछने पर लोग कहते हैं कि मुस्लिम भी कभी धर्म नहीं था, ये तो बाद में बना है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सवाल ये है कि सनातन धर्म जब हो जाएगा, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो क्या मुसलमान देश में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? आप ही कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, यानी कि आज 13 तारीख है, कल 14 और 15 तारीख को बहन कुमारी मायावती यानी कि बसपा की सुप्रीमो का जन्मदिन है। और उस जन्मदिन के अवसर पर मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना बहुत ही जरूरी है कि उस जन्मदिन को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दूर दराज से चल करके लोग बहन कुमारी मायावती जी के लिए केक काटेंगे और साथ ही ये वचन लेंगे कि अगली बार उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में बसपा की सरकार होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी 15 जनवरी के बाद स्टंट ले सकती हैं। तो मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि बहुत ही बड़ा सवाल जो दिल्ली के चुनाव में देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में चुनाव है और बहन जी बसपा की पार्टी अकेले दम पर वहां भी चुनाव लड़ी है। हरियाणा में गठबंधन हुआ लेकिन वहां 0 सीट निकली। उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ी, 1 सीट निकली। और पूरे देश में जब लोकसभा का चुनाव लड़ी तो वहां 1 भी सीट नहीं निकली। इसके बाद उपचुनाव का हाल आप लोगों ने देखा ही होगा, 10-9 सीटों में 1 भी सीट नहीं निकलती है। और उसी बीच जब दिल्ली का चुनाव होना है, वहीं मिल्कीपुर में भी चुनाव होने हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे हाथ खड़ा कर दिया है
कि अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी मिल्की चुनाव पर क्या होगा, बहुजन समाज के लोग, दलित लोग कहां जाएंगे, किसको वोट देंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने जन्मदिन के ठीक दूसरे दिन 16 तारीख को लखनऊ में जिलाध्यक्ष की मीटिंग बुलाई है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से चलकर जिलाध्यक्ष पहुंचेंगे। उस दिन बहन कुमारी मायावती बहुत बड़ा स्टंट ले सकती हैं मेरे प्यारे साथियों। और आपको बता दूं, जिस तरह से बात चर्चा चल रही है कि गठबंधन होगा, उस गठबंधन के दौरान चर्चा चल रही है कि कहीं न कहीं किसी भी हालत में, और हम आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार का चुनाव आने वाला है, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हो रहा है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेला करने की भी तैयारी चल रही होगी। फिलहाल महाकुंभ की मैं बात करूं कि मात्र 2 महीने के लिए महाकुंभ में 35,000 करोड़ रुपए देश की सरकार लगा रही है। उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं और उस व्यवस्था में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां चूक न हो। जिस तरह से एक पूरे शहर को बसा दिया गया गंगा की रेती पर, उससे बहुत सारे लोग नाखुश हैं तो बहुत सारे लोग खुश भी हैं। वहीं साधु संत में से कुछ साधु नाराज भी दिख रहे हैं कि मोदी योगी जी का यह फैसला बहुत ही गलत है, क्योंकि जिस गंगा नदी में, जिस संगम में वे 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर 40 करोड़ लोगों की श्रद्धा को पूरी करने के लिए, 40 करोड़ लोगों को गंगा में स्नान करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, दरअसल वो पानी गंदा है। वो पानी पीने योग्य ही नहीं है, स्नान करने योग्य नहीं है, उसमें नहाने योग्य नहीं है। फिर भी सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत ही गलत है। तो अलग अलग अफवाहें हैं। फिलहाल बहन कुमारी मायावती जी 16 तारीख को जिलाध्यक्षों को बुला करके तैयारी करेंगी क्या होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोकसभा का चुनाव था, बिहार में एक सीट जीतती हुई हार गई, फिर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं बसपा मजबूत हो पाएगी। इसलिए देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। मैं लगातार आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो महाकुंभ में साधु संतों का रेला है, वही भी बहन कुमारी मायावती जी के पार्टी बसपा के लोग, बहुजन समाज के लोग नहीं भी जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने टिप्पणी कर दी है कि जो पापी है वही महाकुंभ जाएगा। साधु संतों का रेला लाखों की संख्या में ही नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में जाने वाला है। और आपको बता दूं कि ये जो समय है, ये जो महाकुंभ का समय है, कहीं न कहीं देश में जो श्रद्धा पूर्वक लोग हैं, श्रद्धाओं की जो आस्था है, सभी लोग वहाँ पहुँच करके नहान करेंगे, स्नान करेंगे और दर्शन करेंगे। साथ ही जिस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात साधु संत कर रहे हैं, कहीं न कहीं यह स्पष्ट होगा कि आने वाले भविष्य में हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में लग जाएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।